तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। किसी ने ना मेरे को पूछा था कि बोले भैया उर्वशी और अप्सरा के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। मेरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के ध्यान के एक्सपीरियंस दान मैंने शायद तक उसके बारे में बताया था, तो उसको रिलेटेड तो मैं भूल गया था। फिर से किसी ने पूछा तो मेरे को याद आया, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो बना के देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस हुआ है उर्वशी अप्सरा के साथ में, और ये तो अल्लाह में हमारी मदद करने वाला है। नहीं तो मुझे ये यकीन, मतलब मैं अपने आप को ये कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे कोई इसको देख सकता है और उसको निगलेक्ट मतलब नहीं कर पाया, क्योंकि जो वो फिज़िकल बॉडी और वो ऐसे ऐसे करके चलते हुए सांप की तरह चलते, ऐसे ऐसे लटकते मटकते चलते हुए आती है। उसकी आंखें ऐसी चमकदार, बॉडी डिस्क्रिप्शन तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और उसके ट्रांसपेरेंट कपड़े होते तो उन बॉडी दिखाई देती है। अब अगर कोई उर्वशी और अप्सरा की साधना कर रहा है तो, या मैं साधना के लिए तो नहीं बोलता, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर जो आध्यात्मिक नहीं है और ये उसके सामने आ जाए और उसकी कोई प्रोटेक्शन के लिए ना हो तो उसका क्या हाल हो, क्योंकि वो उसकी ब्यूटी का लेवल ही अलग था ऐसा है। और मैं उस लेवल पे मेरे तो बच गया भाई। मैंने तो पहले, एक तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा होता है जब वो मेरे सामने है तो मुझे गुस्सा इस बात पे आ गया कि मैं भगवान का नाम लेने बैठा हूँ, ये कैसे आ गई। तो मैंने लिटरली उसका ऐसा किया कि डिस्ट्रॉय हो जाए, और वो वैसा स्प्रेड हो गई ऐसे पार्टिकल्स में। फिर भैया ने मुझे बता दिया जितनी बार दिखेगी सीधा बोल देने का माथा प्रणाम। तो मैं तो उसके बाद से आज तक वही भाई माथा प्रणाम, जितनी आती सबके साथ ये करता हूँ माथा प्रणाम। और मैंने बहुत सारे रूप देखे, मैंने खूबसूरत से खूबसूरत भी देखा हो, मैंने देवी रूप में भी देखा हो, मैंने काले रंग, काले यानी काले माता वाले नहीं, जैसे ब्लैक पीपल होते हैं ना अफ्रीका के, उस रूप में भी देखा हो, लेकिन शाइनिंग बॉडी वाले। मैंने पूरी की पूरी गोल्ड की बनी हुई भी देखा हो, पूरी की पूरी वो जो बॉडी थी उर्वशी अप्सरा की गोल्ड की बनी हुई थी। अब आप बोलोगे गोल्ड की, तो जब देखोगे जब पता चलेगा। चलो ठीक है। तो अप्सरा और ये उर्वशी होती क्या है, ये होती जिन ही है, लेडीज़ जिन होती है, ठीक है। चुड़ैल, डाकिनी, पिशाचिनी बोल दो, यक्षिनी बोल दो, इनमें ये कुव्वत होती है कि ये अपने आप को एक डिज़ायरफुल चीज़ में दिखा पाए। कैसे डिज़ायरफुल चीज़ में दिखा पाए, आपके मन के अंदर जो ये है ना लालच, जैसे कोई ब्लैक पर्सन है ना अफ्रीका का, तो उसके सामने वो उस रूप में आएगी, कोई अंग्रेज़ है तो उसके सामने उस रूप में आएगी। यानी वो जानती है आपकी चॉइस क्या है। आपको अगर हॉलीवुड की हीरोइन पसंद है तो वो उसके रूप में आएगी, किसी को बॉलीवुड की पसंद है तो उसके रूप में आएगी, किसी को तमिल वाली पिक्चर की पसंद है तो उसके रूप में आएगी। तो काम उसका वही है कि वो आपको आके आकर्षित करे, और वो मतलब जिसको काम वासना और किसको ज़्यादा, उसी को ध्यान और जाप के टाइम पे वो आती है। जैसे मान लो मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरे अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा है, वो मेरे सामने बगैर कपड़े के आएगी। अभी मान लो कि मेरे अंदर ग्रीड और जेलेसी बहुत ज़्यादा है, तो वो देवी रूप में आएगी पूरे सोने सिंगार में, ताकि मैं उसके लिए उसका काम सिर्फ ये है कि मैं उसके आगे गिर जाऊँ। उसका काम सिर्फ ये है, और वो लालच देगी कि मैं तेरे को ये दिला सकती हूँ, वो दिला सकती हूँ, मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ, मैं तेरी दृष्टि खोल सकती हूँ, मैं तेरे को भगवान के दर्शन कराऊंगी, पैसे दिलाऊंगी, लड़कियाँ ला के दूँगी। और वो कैसे करते हुए भी बता देता हूँ मैं। हाँ, तो अब ये काम कैसे करती है मैं ये बताता हूँ, ठीक है। जिसके चक्र नहीं खुले और उसके पास उर्वशी आ गई, अगर उसके पास गुरु नहीं है, वो यूट्यूब वाला ध्यान फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट पे रहते हैं अपन, लेकिन सिर्फ इतना बता दो भाई, अगर यूट्यूब पे आप जितने ज्ञान के वीडियो और जितने तंत्र मंत्र और बकवास चीज़ें बढ़ रही है ना यार, कसम से मैं भी एक टाइम पे बहुत फॉलो करता था, लेकिन मेरा काम था स्टडी करने का। मैं वहाँ से देख के फॉलो करने नहीं लग जाता, मैं सिर्फ स्टडी करते रहता था, मेरा काम ये था। उसको छोड़ के भी काफ़ी सालों हो गए। तो ये उर्वशी साधना और ये सब है ना, अभी टॉपिक से रिलेटेड है, खाली इसके लिए बता देता हूँ। भैया ने एक वीडियो भी बनाए थे, एक बंदा था बेचारा, वो आ गया था, उसने किधर से पिशाचिनी की साधना के बारे में यूट्यूब पे पढ़ा था, और उसने उस पिशाचिनी की साधना को फॉलो किया। उसे कान में आके पिशाचिनी बोलना शुरू कर दी, मतलब उसको लिटरली बोलती नहीं थी, उसके पास आ गई थी। अब उसको डेली रात में नाइटफॉल, और वो पढ़ाई में नहीं काम कर पा रहा, कुछ नहीं काम कर रहा, जिस चीज़ में वो ध्यान लगाता था पिशाचिनी बोलने लग जाती थी। और फिर वो धाम में आया था और वो उसे निकल रही भी नहीं थी। हम लोग वो शक्ति को मोक्षधाम भेजते थे, वो याद करता था फिर आ जाती थी, ऐसा होता था। तो ये भी एक बात है। तो कैसे काम करती है उर्वशी और अप्सरा और जिन और परी, ये सब एक ही हैं भाई। उर्वशी, अप्सरा, जिन, परी, और ये इनके काम यही है। क्या काम है? वशीकरण। यस, वशीकरण, अट्रैक्शन, यही काम है। दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। आप किसी गुरु के पास में जाओगे और आप
कनेक्ट हो जाओगे एक ही सेकंड में। क्योंकि गुरु जिसकी कुंडलिनी खुली होके जब देव भगवान प्राप्ति हो जाती है, तो जब भी वो लोगों के बीच में बैठता है तो उसका जो हार्ट चक्र है ना वो खुल जाता है। जब वो ध्यान लगा के, जैसा मैं अगर आप लोगों के सामने बैठा हूँ धाम में और मैं बात कर रहा हूँ, स्लोली हार्ट चक्र खुल जाता है। हार्ट चक्र से ना एक गोल्डन लाइट निकलती है पूरी की पूरी फोकस की तरह। आपकी बॉडी की आंखों को नहीं दिख रही होती, लेकिन जो आत्मा है ना, आत्मा उसको देख के ना मेस्मराइजिंग होकर हिप्नोटाइज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके लिए गुरु के पास जो लोग जाते हैं तो वो गुरु को क्यों फॉलो करने लग जाते हैं? क्योंकि ये कुव्वत सब में नहीं होती, ये शक्ति सब में नहीं होती, ये सिर्फ गुरु में होती है। तो भगवान मतलब जैसा भगवान ने बताया कि जब मुझे तुम पालो तो मैं तुम्हारी आंखें बन जाता हूँ, तुम्हारी आँख मेरी आँख हो जाती है, तुम्हारी ज़बान मेरी ज़बान हो जाती है, तुम्हारे हाथ मेरे हाथ हो जाते हैं। कैसे? जब गुरु बोल रहा होता ना तो ऊपर से भगवान बोल रहा होता। तो वो वाणी आपको सुन के क्यों अच्छी लगती है? अभी अल्लाह माफ़ करे, मेरी बातें क्यों लोगों को अच्छी लगती है? क्योंकि अल्लाह ने मुझे वैसा आशीर्वाद दिया, भैया ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं जब बातें करूँ तो वो लोगों को अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आप जब आत्मज्ञान में, मैं ये नहीं बोलता मैं आत्मज्ञानी हूँ, लेकिन जिस समंदर की बात है वहाँ की बूंद हमने भी चक्की है, तो ये बात तो है भाई। तो मैं ये नहीं बोलता आत्मज्ञानी, मैं बता रहा हूँ कि कैसे काम होता है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा हार्ट चक्र खुल जाएगा, तो आपकी फिजिकल आइज़ को नहीं दिखेगा, आत्मा की आँख को दिखेगा, तो वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। दूसरे केस में आप किसी एक स्पेसिफिक बंदे के पास जाते हो और उसकी आँखों में खो जाते हो आप। ठीक है, होता है कि आपको घड़ी घड़ी याद आता है। अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे वो अप्सरा खड़ी होती है जो बगैर कपड़े के। अगर मान लो मेरे सामने मैं कोई तांत्रिक के पास चला गया, किसी ऐसे बंदे के पास चला गया जिसके पीछे वो अप्सरा खड़ी रहती है। अब मेरे बाजू में एक बंदा ऐसा है जिसकी काम वासना बहुत है, मैं वो जिसको ग्रीड बहुत है, लालच बहुत है, और तीसरा वो है जिसको कोई और चीज़ की चाहत है। जब ये बंदा उसको देखेगा ना तो उसको पीछे अप्सरा बगैर कपड़े के नज़र आएगी, इसकी फिजिकल आँखों को नहीं, इसकी आत्मा वाली आँखों को। तो ये उससे अट्रैक्ट होना शुरू होगा। मुझे वही देवी पूरे सोने सिंगार ज्वेलरी हीरे मोती में पूरी भरी नज़र आएगी, तो मेरा अट्रैक्शन वो ज्वेलरी पे जाएगा, आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन मेरी आत्मा उसको देख रही होगी तो वो अट्रैक्ट होगी। सेम चीज़ जो थर्ड पर्सन देखेगा वो थर्ड कैटेगरी से अट्रैक्ट होगा। ये बात है, बंदा एक ही खड़ा है, ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको देख रहे हो ना तब तक आप अट्रैक्शन में रहोगे। जब आप वहाँ से हट के घर चले जाओगे ना तो आपको कन्फ्यूजन फील होगी। जब आपको कन्फ्यूजन फील हो तो आप ये समझ जाना कि ये मेरे साथ में कुछ गड़बड़ हुई है, वो आध्यात्मिकता में नहीं होगा। क्योंकि जब आपको कन्फ्यूजन फील नहीं हो रही, आप पूरे मेस्मराइज होकर उसके अंदर सरेंडर हो जाओ, मतलब ये देव शक्ति है। ये डिफरेंस मैंने बता दिया। तो जब आप किसी गुरु के वीडियो को देख भी रहे हो और 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहे हो, जैसे मन्नू भैया का यूट्यूब पे लोग वीडियो देखने के बाद 24 घंटे क्यों सोचते? क्योंकि भैया के पीछे कोई अप्सरा नहीं खड़ी होती जो लिमिटेड टाइम के लिए काम करेगी। जब आप ऑफिस में आए तो मैं आपको ऑफिस में बोलूँगा आपको ये करना, ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, मेरे को इतने पैसे देने, आप हाँ करके कन्विंस हो जाओगे। फिर हो सकता है कि जब तक आप घर जाओ, आपकी आध्यात्मिकता हो या आपको भगवान की भक्ति प्रदान हो, तो आपका भ्रम टूटे कि नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पे कुछ और हुआ है। धाम में ये नहीं होता। आप अपने घर में बैठे और वीडियो देख रहे हो तो आप भैया से क्यों इन्फ्लुएंस हो जाते हो? क्योंकि भैया को देव शक्ति प्राप्त है। तो भैया को, आपकी आत्मा की आंखें, भैया का जो कमल है हार्ट का, वो तो धाम से भी बड़ा है। तो वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करके लाती है धाम के अंदर। ऐसा है, ये हर गुरु के अंदर ताकत होती है। वो जो बड़ी बड़ी भीड़ को आप देख रहे होते हो, वो सारे गुरु के अंदर यही शक्ति होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसका हार्ट चक्र खुला रहेगा, लेकिन जब वो भीड़ के सामने बैठेगा वो हार्ट चक्र खुल जाता है। और जब वो बोलना शुरू करता है, आपके कान में जो बात जाती है वो देववाणी होती है, तो वो अपने आप उसके लिए आप कन्विंस होना शुरू हो जाते हो। ये रहा अप्सरा और उर्वशी और इसका काम। अब जो बोलता है उर्वशी और अप्सरा पैसे ला के देती है, तो वो गड़े हुए धन के वीडियो में मैंने बता दिया कि शक्ति कैसे काम करती है। वो सिर्फ यहाँ से उठा के वहाँ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कुछ हवा के अंदर से आपको, आसमान में से, आप घर में बैठे आपके सामने एक सोने की थाली आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब झूठी बात है। काम में, अब आप ऑफिस में चले, मान लो आप बिजनेस करते हो, मैं एक फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी एक ज्वेलरी शॉप है, आप ज्वेलरी शॉप में गले पे बैठे हो और आपके पीछे उर्वशी खड़ी है। अब जितने लोग गोल्ड खरीदने हैं वो आप ही से अट्रैक्ट हो गए। आप बोलोगे ये अच्छा है, वो आपकी बात मान के लेके निकल जाएगा। 15 एक दिन 1 महीने का फिर आएगा, बोले मेरे को ये डिज़ाइन पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर कोई चीज़ भारी थी जिसकी वजह से वो उससे कन्विंस होने लग गया। घर पे आने के बाद उसको नहीं अच्छा लग रहा है, तो बंदा रिटर्न आ जाता है। ये सब चक्रीदारी करने वाले, काम धंधे वाले लोग उर्वशी साधना करते हैं। जिन लोग अपने प्रोडक्ट बेचने होते, बहुत सारे लोग गुरु को फॉलो करते, इनकी दृष्टि नहीं खुलती है और बाद में गुरु इनके पास एक साधना उर्वशी अप्सरा को भेज देता है, इनके कंधे पे बैठी रहती है। जो भी इनको देखता है वो वशीकरण में फॉलो हो जाता है।
और वो वशीकरण थोड़े टाइम तक ही चलता है, 1 दिन 2 दिन 8 घंटा, बस उससे ज़्यादा नहीं चलता है। गुरु की जो इन्फ्लुएंस होती है, अब गुरु का जो वशीकरण है वो देवता भगवान का वशीकरण होता है। और भगवान का वशीकरण ऐसा कि जिसने भगवान को एक बार देखा वो दुनिया में किसी को नहीं देखना चाहता है, उसको उसी की भक्ति उसी में जाना चाहता है। और जिस गुरु को आप यूट्यूब पे देखो और आप डाउट में हो जाओ कि ये क्या सही क्या गलत है, तो मतलब वो गलत ही है। और जिसमें आपको आँख बंद करके भरोसा मतलब अट्रैक्टिवनेस लगेगी ना, यानी वो सच्चा गुरु है। अब आपके अंदर काम मोह माया मत्सर सब कुछ है तो आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आपकी आत्मा उस गुरु को देख रही होती है और उसको विश्वास होता है, तो आत्मा कनेक्ट कर पाती है। मगर फिजिकल बॉडी के जो ब्लॉकेज है ना, लस्ट ग्रीड और ये सब उसको ब्लॉक करती है, तो बॉडी आपको जाने से रोकती है, आत्मा नहीं। आत्मा को तो पता है कि वो गुरु है, मुझे उसी के पास जाना है। तो ये घर बैठे कैसे पता होता है कि कौन सा गुरु सही है, वो इस तरीके से पता होता है, जहाँ आपका दिल करता जाना है ऐसा, और जहाँ आपका ब्रेन बोलता ना जाने वहाँ आपको नहीं जाना है, जहाँ आपका दिल करता ना जाना आपको वहाँ जाना है। तो बाकी सारी जगह पे हवा में चमत्कार दिखा के टाइटल डाल के कि हमने 50 साल पुराने प्रेतों को ठीक किया ना ये किया, यहाँ आपका ब्रेन काम कर रहा होता है। आप वीडियो के थंबनेल देखते हो यूट्यूब पे और आपको ये दिखता है 40 साल पुराना केस सॉल्व, तो आपको लगता है मेरा भी सॉल्व हो जाएगा। ये आपका ब्रेन काम कर रहा है। जब आप वीडियो देखते हो तो आप कन्विंस नहीं होते, जब तक वीडियो चल रहा है तब तक आप पे वशीकरण चालू है, जैसे वीडियो खत्म आप टूट गए। लेकिन कोई स्पेसिफिक गुरुज होते जिनको आप देखते हो 24 घंटे उसके बारे में सोचते हो दिल से, ये होते हैं सच्चे गुरु। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा आपको, आहिस्ते आहिस्ते मैं सब चीज़ों का ज्ञान दूंगा तो पता चल जाएगा कौन सा गुरु सही कौन सा धाम सही। ठीक है, तो आज का तो इतना टॉपिक हो गया, और मेरे ख्याल से तो भाई आज के लिए जितना ज्ञान देना था तो उतना हो गया। अच्छा, एक और बात बता दो, मैंने 3 टॉपिक रखे बताने के लिए, सोच रहा हूँ उस पर वीडियो बनाया हो कि नहीं। एक, मैंने पूरी सिविलाइजेशन देखी एक होल में रहते हुए। ठीक है, एक छोटे से होल में, जैसे किसी ने पूछा था एलियंस के बारे में बताने के लिए, तो वो टॉपिक से रिलेटेड मैंने बनाया था, लेकिन फिर मैंने शायद तक भूल गया, बताया नहीं। दूसरा, हैदराबाद का जो नवाब है ना, जिसकी पेंटिंग है जो डायमंड से बनी हुई, ग्लास है उस पर डायमंड डाले वैसे, उसके ऊपर एक और ग्लास रख के वो पेंटिंग बनाई हुई है, आप देख लेना इंटरनेट पे। उस पेंटिंग को मैं जब देख रहा था, देखते देखते अचानक मेरा ध्यान लगा ना, मैंने देखा वो एक पोर्टल खुला और उसके अंदर पूरा का पूरा हैदराबाद का नवाब का पैलेस बना, जहाँ पे वो हैदराबाद का बादशाह नवाब आज भी रहता है। तो अगर हो सके तो फिर मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा अगर आपको लगे रिक्वायरमेंट। और तीसरा, सदगुरु का ध्यान लिंगम, उसके बारे में मैं अलग अलग जगह के अलग अलग मंदिर, या मैं गूगल पे सर्च करते रहता हूँ कि मैं बताता हूँ मैं काम कैसे करता हूँ। मैं घर पे बैठा रहता हूँ। जब शुरुआत में दृष्टि खुली थी, मेरे 25 से 30 चैनल मैंने आध्यात्मिकता के सब्सक्राइब करके रखे थे। दृष्टि खुली और उसके बाद मैंने चेक किया, आज तक चेक करता हूँ, मैंने कम से कम 25 चैनल को सब्सक्राइब कर दिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ कुछ और गड़बड़ है। तो ठीक है, अब उसके बाद में जैसे मैंने इंटरनेट पे देख लिया कि इंडिया की कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये शक्ति है या कुछ है, तो मैं उसको स्टडी करते रहता हूँ। ना कि मैं ये नहीं मानता कि मुझे नहीं दिखा मतलब शक्ति नहीं है, मैं और जहाँ नहीं दिखा उधर तो मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि क्यों नहीं दिख रहा है भाई। तो इधर पब्लिक आ रही है तो फिर मैं ध्यान आगे पीछे ऊपर नीचे से देखता हूँ, देवी देवता को पूछता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे चीज़ दिखाओ, शक्ति दिखाओ। उस वक्त क्या हुआ था जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी, ये शक्ति की स्थापना हुई थी, बाद में मंदिर बना था, ऐसी स्टडी करता हूँ। फिर उसको गूगल मैप पे देखता हूँ, फिर गूगल मैप को मैं सामने स्क्रीन पे खड़े रह के देखता हूँ कि कैसे दिख रहा है, वहाँ कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। फिर नहीं दिख रहा होता तो मैं आँख बंद करके ध्यान करके भगवान से पूछता हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें दिखती है नहीं दिखती है, मुझे पता चलता नहीं है। सब बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता चला है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला है। उसमें से ध्यान लिंगम है। ध्यान लिंगम जो सदगुरु ने जो वो डोम बनाए हुए और जो वो शिवलिंग है, तो शिवलिंग के अंदर क्या चलता है, और कोई स्पेसिफिक जगह पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखे हुए जिसको लोग पूछते हैं और उनकी क्या स्टोरी है। और तो अगर लगे मेरे को, अगर आपको रहेगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा मेरे डिटेल डिस्क्रिप्शन में। और लक्ष्मी लोक के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा मेरे ख्याल में कल परसों में, और मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मी लोक के दर्शन मेरे कैसे हुए थे, उसकी शुरुआत क्या थी। एक बस स्पेसिफिक आइडिया ये दे तो धाम में ना, जहाँ पे माता का साबिर पिया की चौकी है, यहाँ शनिदेव है, और यहाँ माता का जो दरबार लगा हुआ है ना, वहाँ पे ना एक गाय की मूर्ति है छोटी, कृष्णा भगवान वाली। वो मूर्ति टेढ़ी थी, ठीक है, और
मैंने देखा टेढ़ी, तो मैं अपनी कुर्सी रखने जा रहा था, मैंने देखा टेढ़ी, तो मैं हाथ से सीधी करने जा रहा था, तो मेरे को याद आ गया कि रात में मैंने नॉनवेज खाया, तो मैंने हाथ नहीं लगाया, मतलब मैं मतलब टच करने, उसको सीधी करने जा रहा था, लेकिन मेरे को ध्यान में आया कि मैंने रात में नॉनवेज खाया है, तो मैं यार ऐसे तो अपन भी नॉनवेज खाते, ये तो ये लोग मानते हैं ना, तो मैंने मूर्ति को सीधा खड़ा कर दिया। समझ रहे हो कि मेरा थॉट क्या था कि मैंने नॉनवेज खाया तो मुझे मूर्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा हम तो नॉनवेज खाते ही है, ये लोग नहीं खाते ना, तो वो ध्यान रखे, तो मैंने मूर्ति को सीधा करके आ गया। सेम रात में मैं और अमनदीप होटल में बैठे ध्यान लगा के, और मैंने देखा था गाय की बॉडी के अंदर पूरा लक्ष्मी लोक था। अब सोचो, तो इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और दूसरा रावण का लोक अरे वो भी बहुत कॉमेडी स्टोरी है, और ये सच बात है कि वो अंशी डर गई थी, अंशी घर पे मैंने रावण की सिद्धि भेज दी थी, और धाम में पहला मैं था जिसके पास ये रावण की सिद्धि आई, ना किसी के पास आई है, क्या मालूम। मेरे को भैया ने ये बताए थे, करीम खान जी ने शायद भैया को पूछे थे, तो करीम खान जी को भैया ने बताए थे, फिर करीम खान जी ने मुझे बताए थे कि रावण की सिद्धि तुझे इसके लिए मिली है क्योंकि वो रावण का ज्ञान से लेना देना था, तो तुझे वो सिद्धि इसके लिए मिली है। 4 वेद और 6 पुराण, वही 10 सर की शायद कहानी है, तो रावण के, तो उससे रिलेटेड मुझे सिद्धि मिली थी ज्ञान की। और मुझे नहीं पता मैं कितना ज्ञानी हूँ नहीं हूँ, बस जब बोलता हूँ तो लोग बहुत पसंद करते हैं। मैंने आज काजल लगाया, मेरी मम्मी ने बोला था काजल लगाना तुझे नज़र लगी, तो मैंने आज काजल लगाया। और सारे देवी देवताओं की जय, सारे धाम की सारी शक्तियों की जय, ठीक है। और प्यार बांटने का काम करो यार, आप कोई भी धाम से जुड़े हो, ज़रूरी नहीं मैं मन्नू भैया के धाम से जुड़ा हूँ तो मैं उनकी तारीफ़ करूँ और दूसरों की बुराई करूँ। एंड में ना हम लोगों को हमारे कर्मों का हिसाब ऊपर देना है। मेरे से कोई ये नहीं पूछेगा कि उसने क्या किया था, तुझे किसी ने गाली दी, मुझे वो नहीं पूछा जाएगा, मैंने रिटर्न में यह किया, मुझे उसका जवाब देना है। तो कुछ लोग हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बुरे कर्म कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बीच में बैठे। तो ठीक है, तो अपना काम सब लोगों के लिए प्रार्थना करना है, और भगवान सबको समृद्धि दे और हमको सबसे ज़्यादा दे। जय श्री देव, सलाम वालेकुम।